मरक्यूरी से 5 करोड़ किलोमीटर आगे घने बादलों से घिरी एक दुनिया है, जिसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है कि यह धरती जैसी हो सकती थी। आप रात के आसमान में वो चमकती हुई रोशनी देख रहे हैं, वो वीनस है। यह इतना चमकीला इसलिए है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा ग्रह है, करीब करीब धरती के आकार का। लेकिन इसके चमकने की एक खास वजह है, इसके जबरदस्त रिफ्लेक्टिव बादल। ये बादल वीनस की एक खासियत है। अगर आप इसे एक बड़े टेलीस्कोप से देखें तो भी आपको इसकी सतह नजर नहीं आएगी, क्योंकि यह लगभग धरती के आकार का है और इस पर एटमॉस्फेयर भी है। इसलिए 1950 के दशक तक कई एस्ट्रोनॉमर्स का यह अनुमान था कि यहाँ जीवन हो सकता है, जहाँ जंगल, नदियाँ और समंदर भी होंगे। और इतना ही नहीं, जब पहली बार वीनस पर लैंड करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया तो उसे पानी में उतरने के लिए डिजाइन किया गया था। पर धरती और वीनस की समानता बस इतनी ही है कि उनका आकार एक जैसा है और यह एक जैसे चीजों से बने हैं, पर असमानता इससे कई ज्यादा है। यहाँ का माहौल किसी रहने योग्य दुनिया से कोसों दूर है। यहाँ की सतह का दबाव धरती से 90 गुना ज्यादा है। इतना दबाव किसी कार को चकनाचूर कर देने के लिए काफी है। और इसकी सतह का तापमान है 471 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान लीड को पिघलाने के लिए काफी है। वीनस की सतह पर भी आपको पर्वत, वैलीज, खड्डे और समतल जमीन मिलेंगे। इसके एटमॉस्फेयर में 96% केवल कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी का लगभग 4% नाइट्रोजन और अन्य गैसेस हैं। यहाँ के आसमान में नजर आने वाले बादल पानी से नहीं बने हैं, बल्कि यह सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं। यहाँ पर भी बारिश होती है, पर पानी की नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड की, जो यहाँ की गर्मी की वजह से जमीन को छूने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। पूरे 60 और 70 के दशक में सोवियत यूनियन के वेनेरा स्पेस प्रोग्राम ने वीनस की छानबीन करने के लिए कई मिशंस किए। कई नाकाम हुए, लेकिन हर कोशिश के बाद हम इस प्लेनेट के कठोर हालात के बारे में और ज्यादा जानने लगे। 20 साल की कोशिश के बाद आखिरकार वेनेरा मिशन ने वीनस की सतह पर उतरने का अपना खतरनाक काम शुरू किया। स्पेसक्राफ्ट को वीनस के कठोर हालातों को झेलने के लिए बनाया गया था। 1 मार्च 1982 को सोवियत यूनियन के वेनेरा 13 स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के सतह की पहली रंगीन तस्वीरें ली। इतने खतरनाक हालात में भी यह प्रोब वहां से कीमती डेटा को धरती पर भेजता रहा। पर वीनस पर लैंड करने के बाद 127 मिनट तक इसके बेहद कठोर हालातों से जूझने के बाद वो हार गया और उसने अपना दम तोड़ दिया। एक शांत समुद्र सा दिखाई देने वाला वीनस नरक से कम नहीं है, जहां कोई जीवन नहीं पनप सकता है। तो वीनस के साथ क्या गड़बड़ी हुई? यह एक अच्छा सवाल है और बहुत जरूरी भी। ऐसा कहते हैं कि वीनस को समझे बिना हम धरती को समझ नहीं सकते, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स काफी मिलते जुलते हैं। वीनस भी धरती जितना ही बड़ा है और वो भी उन्हीं चीजों से बना है, और हालांकि वो सूरज के नजदीक है, लेकिन मरकुरी जितना भी नहीं। तो ऐसा क्यों है कि दो एक जैसी दुनियाओं में एक
जहां स्वर्ग की तरह है, वहीं दूसरी किसी नर्क की तरह। इसके उलट अगर हम वीनस के सतह का तापमान देखें तो मरकुरी की सतह के तापमान से भी ये ज्यादा है। और वीनस के बनने की कहानी जो और पेचीदा बनाती है वो यह है कि जिस समय वीनस जन्म ले रहा था उस काल में सूरज भी इवॉल्व हो रहा था। जैसे जैसे सूरज पुराना होता गया तो वे और ज्यादा गर्म होकर जलने लगा, जिसका मतलब यह है कि अतीत में जब सूरज नया नया होगा तो वह जरूर ठंडा रहा होगा। उस ग्रह पे इस ठंडे युवा सूरज का गहरा असर पड़ा। जब धरती पर जीवन की शुरुआत हो ही रही थी, करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले, तब सूरज आज की तुलना में कम गर्म था। और इसका मतलब यह है कि उस समय वीनस भी ठंडा रहा होगा। उस वक्त वीनस पर भी धरती जैसे हालात रहे होंगे। अपने बनने के कुछ लाख साल के अंदर ही वीनस की सतह ठंडी हो गई थी। उस वक्त यह प्लेनेट जीवन के लिए अनुकूल था, यानी कि उस समय वीनस का नजारा काफी कुछ धरती जैसा रहा होगा, यानी महासागरों से भरा एक ग्रह जहां जीवन पनप सकता था। एक ऐसा ग्रह जिसकी सतह पर पानी की नदियां बहती होंगी। इसके घने एटमॉस्फेयर ने इन महासागरों को बनाए रखने में मदद किया होगा, जिसने एक कवच की तरह इसके सतह पर तापमान को सही बनाए रखा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट की सहायता से। ग्रीन हाउस इफेक्ट का सिद्धांत बहुत ही आसान है। एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस और पानी की भाप दिखाई देने वाले प्रकाश के लिए बिल्कुल पारदर्शी होते हैं। जब सूरज से आ रहा रेडिएशन इनसे गुजरता है तो वे प्लैनेट की सतह पर पड़ता है और उसे गर्म कर देता है। फिर उस प्लैनेट की सतह गर्म होने के बाद उस रेडिएशन को री एमिट करती है और उसे एटमॉस्फेयर में भेज देती है, लेकिन इस बार नजर आने वाली किरणों के रूप में नहीं, बल्कि इंफ्रारेड वेव्स के रूप में, जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती। पर एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के भाप के कारण यह रेडिएशन स्पेस तक नहीं पहुंच पाता। ये गैसेस इसे वापस वीनस की सतह की ओर भेज देती हैं और थोड़ा बहुत इंफ्रारेड लाइट जो एटमॉस्फेयर से बचकर बाहर निकल भी जाता है, उसकी भरपाई सूरज से आ रही नई लाइट से पूरी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वह प्लैनेट पूरी तरह से इन इंफ्रारेड वेव्स को स्पेस में रिलीज नहीं कर पाता है। अपनी हीट को स्पेस में रिलीज न कर पाने के कारण यहाँ का तापमान बढ़ता जाता है और हीट के इस ट्रैपिंग को ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर थोड़ी मात्रा में हो तो यह किसी ग्रह को जीवन के अनुकूल बना सकता है, जैसा कि धरती के मामले में है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में धरती का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, जो वाकई काफी ठंडा है। पर हाथ को गर्म रखने के लिए उसे सेकने और उसे भून देने में बेहद मामूली सा फर्क होता है। यही वीनस के साथ भी हुआ। अगले 2 अरब सालों में धीरे धीरे युवा सूरज और गर्म व चमकीला होता गया, जिससे वीनस की सतह पर सूरज की और ज्यादा गर्मी आने लगी और इससे और ज्यादा पानी भाप बनकर वीनस के एटमॉस्फेयर में जाने लगा। इससे यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट का असर और प्रचंड हो गया और एक समय के बाद वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ गई कि बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ने से पहले ही भाप बनकर उड़ने लगी। यही ग्रीन हाउस इफेक्ट जो किसी दुनिया को स्वर्ग बना सकता है, यही अगर एक हद से ज्यादा हो जाए तो उसे नर्क से भी बदतर कर सकता है। यही वीनस के साथ हुआ और अगर हमने अपने ग्रह का ठीक से ख्याल नहीं रखा तो यह यहाँ भी हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के इस प्रचंड प्रभाव से वीनस अपने इतिहास में एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। इसके बाद वीनस इतना गर्म हो गया कि आज इसकी दरारों से भरी सतह मरकुरी की सतह से भी ज्यादा गर्म है, जो सूरज से सबसे नजदीक है और जो इसकी धड़कती हुई गर्मी में झुलसता है। इसलिए वीनस सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा गर्म है। यदि सूरज की गर्मी और नहीं बढ़ी होती तो हो सकता है कि वीनस भी एक जीवन से भरपूर दुनिया होती।
बिल्कुल धरती की ही तरह। आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप सब देखते रहें NDG न्यूज़।